हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। सो हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे डी मार्ट और दूसरा है नाइका। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे डी मार्ट के बारे में। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है आपको बता दूं कि मैंने 3724 से मैंने कहा था स्टॉक को यहाँ पे बाई कर सकते हो, और मैंने जो टारगेट जो दिया था ऑलमोस्ट आपको 10% का, वो टारगेट भी आपका हिट हुआ और बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉफिट आपका बुकिंग किए। लेकिन फिर से अब जो स्टॉक का लेवल आपको सेम प्राइस में आते हुए दिखाई दे रहा है, तो क्या हम लोग स्टॉक को यहाँ पे बाई कर सकते हैं? और मान लो यहाँ पे जिसने बाई कर लिया एक टॉप के लेवल पे फिर से अभी, तो क्या अभी भी यहाँ पे चांस है? नहीं, वो यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल उठता है और हम लोग यहाँ पे सही से समझेंगे। लेकिन पहले आप जानते हो कि हम लोग हमेशा जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ कंपनी का बेसिक आपको पैरामीटर जरूर से चेक करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे नए देखते हैं और उनको भी बेसिक पॉइंट कुछ यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्निकल जानेंगे। तो बस आप इस वीडियो को अंत तक देखो। तो यहाँ पे देखो, सबसे जो यहाँ पे खास है ना, वो यहाँ पे कंपनी का ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो यहाँ पे 20% का निकल के आता है। यानी कि कंपनी का 100 रुपया जो है एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 120 रुपया, जो एक शानदार ग्रोथ है। और जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का ये जो दो नंबर यानी कि ROC और आपका ROE दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर देखने को मिलता है। अब देखो जो यहाँ पे स्टॉक का पी है ना, वो यहाँ पे 102 का है, यानी कि एक ज़्यादा वैल्यूएशन पे ये स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे है इसके हिसाब से। लेकिन क्या यहाँ पे आपको जो PEG जो रेशियो है, क्या यहाँ पे आपको वो भी जो सेम संकेत यहाँ पे दे रहा है कि हाँ स्टॉक का यहाँ प्राइस ज़्यादा है? तो हाँ, यहाँ भी आपको यही संकेत मिल रहा है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ पे ओवर वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे 4 का जो है PEG रेशियो यहाँ पे देखने को मिलता है। ये मैंने अभी आपको बताया बेसिक पैरामीटर ये चेक करके, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे सही से समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जानेंगे कंपनी का। यहाँ पे आपको जो है चेक करो इसका बुक वैल्यू, वो यहाँ पे 248 का निकल के आता है। यानी कि यदि कंपनी मान लो डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपए पे कर सकता है, यानी कि वो एसेट को सेल करके, ठीक है, ये समझना है आपको। यहाँ पे मिलेगा आपको 248 रुपया पर शेयर, यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो क्या ये चेक करने का ये आपको सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। चेक करने का तरीका ये है कि जो अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस है, क्या उससे 10% के ऊपर है या नहीं, और कम से कम किसी भी कंपनी का 5% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे 5% से तो ऊपर है लेकिन 10% से ऊपर नहीं है, यानी कि कंपनी का यहाँ पे जो ये नंबर है बुक वैल्यू, वो यहाँ पे एवरेज है, यानी कि ठीक ठाक नंबर है, यानी ना सही ना खराब, यहाँ पे बीच में ये इसका नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन यदि 10% से ऊपर होता है तो कंपनी, हम लोग बोलते हैं कि कंपनी का बुक वैल्यू यहाँ पे सही है। अब देखो यहाँ पे मेन चेक करो इसका डेप्ट। तो यहाँ पे डेप्ट यदि हम लोग जो सिंपल चेक करते हैं कि 1 से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 से कम है, यानी कि 0.04 है, यानी बहुत कम है, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने आपके साथ जो शेयर किया है कि चेक करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और आपका क्विक रेशियो, यानी कि यदि मान लो 100 रुपये यदि कंपनी कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितना गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 46 गुना है, यानी कि 4600 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और कर्ज जब आपको 100 रुपया होगा तो फिर चुकाने में कभी दिक्कत होने वाला नहीं, यानी कि बैंक करप्ट का या फिर यहाँ पे कर्ज जो डूबने का कोई यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखो यहाँ पे क्विक रेशियो, अब ये आपको यहाँ पे बताता है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो रेशियो है आपका इंटरेस्ट वाला, ये 1 साल का यहाँ पे दिखाता है, और यहाँ पे जो क्विक रेशियो वो यहाँ पे दिखाता है कितना का, ऑलमोस्ट आपको शॉर्ट टर्म का, यानी कि 2 से 3 महीने का ये जो दिखाता है। और इसके हिसाब से यहाँ पे 1.50 टाइम्स, यानी कि यदि कंपनी मान लो शॉर्ट टर्म में भी कोई यहाँ पे डेप्टर मांगता है कि जो आपको मैंने ऑलमोस्ट जो 100 रुपये दिया है वो मुझे चाहिए, तो क्या कंपनी के पास इतना क्षमता है कि नहीं कि वो शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे चुका सके? तो हाँ, यहाँ पे 1.5 गुना है, यानी कि 150 रुपये कंपनी आराम से यहाँ पे चुका सकता है। और जब कर्ज जब आपको 100 रुपया होगा तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, और इसलिए मैंने बेसिक पॉइंट आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब हम लोग यहाँ पे कंपनी का टेक्निकल चेक करेंगे, जिससे आप लोगों को ये मालूम चल जाए कि कंपनी अभी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाई करने का मौका है या नहीं। लेकिन हाँ, खुद से एक बार इसके बारे में जरूर से आपको समझना है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो इसका सपोर्ट जो आपको निकल के आ रहा है वो यहाँ पे है 3724 पे। देखो मैंने इसे फोकस किया था ऑलमोस्ट आपको 3442 पे, लेकिन मैंने आपके साथ इस समय यहाँ पे बाय करने का यहाँ पे सलाह नहीं दिया था, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे बार बार जो है आपको सेम लेवल पे एक साइडवेज आपको चलते हुए दिखाई देगा। और मैंने कहा था कि जब तक यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट नहीं होता है, और जैसे ही आपको जो 3724 का ब्रेकआउट हुआ, मैंने आपके साथ जो शेयर कर दिया था स्टॉक को बाई कर सकते हो, और लोग यहाँ पे 10% तक प्रॉफिट जरूर यहाँ पे कमाए होंगे, और बहुत लोग यहाँ
प्रॉफिट बुकिंग कर लिए होंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाय किए, तो क्या यहाँ पे अभी भी मौका है या फिर नहीं, और क्या यहाँ से स्टॉक गिरेगा क्या? देखो यदि स्टॉक को यहाँ पे आपको जो गिरना होता है ना, तो स्टॉक आपको नीचे से, यानी कि आपको यहीं से जो है एक आपको रिटेस्ट होकर स्टॉक यहाँ पे गिरता, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बायर आपको पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी मार्केट, एक चीज़ समझो, यहाँ पे मार्केट अभी यहाँ पे बुल चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे मार्केट में एक आपको वोलेटाइल का यहाँ पे सीन देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई देगा। और जब मार्केट जब आपको यहाँ पे होता है वोलेटाइल, तो स्टॉक में भी यहाँ पे आपको प्रेशर देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, और यदि आपने बाय किया है फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, यानी बहुत शॉर्ट टर्म, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 10 दिन के लिए या फिर 7 दिन के लिए, तो आपको स्टॉप लॉस जरूर से मेंटेन कर लेना है यहाँ पे 3724 का। यदि आपको ये स्टॉप लॉस यदि को ब्रेक डाउन होता है, यानी कि यदि इसके नीचे आपको जो क्लोजिंग दे देता है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक का लेवल फिर से आपको 3500 के रेंज में देखने को मिल सकता है। इसमें कोई शक मत रखना, लेकिन हाँ, खुद से एक बार इसके बारे में समझ करके ही कोई फैसला लेना। और यदि हम लोग यहाँ पे आपको कैसे समझेंगे कि स्टॉक का यहाँ पे एक बाइंग का साइन है, तो देखो जब यहाँ पे एक और कैंडल जब आपको बनता है इसके जस्ट बगल में, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बायर का पुश है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे नाइका। अब देखो नाइका में ऑलमोस्ट चार्ट को समझेंगे तो 5 दिन के अंदर क्या यहाँ पे निकल के आता है वो पहले देख लो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। 2% का यहाँ पे गेन है, और फिर जो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपको 1 मंथ का, यानी 1 महीने का, तो यहाँ पे 17% का यहाँ पे गेन जो है देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यहाँ पे सही है भी नहीं। क्यों, मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, और बस आपका काम है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है। अब देखो मैंने आपको जो टेक्निकल में क्या बताया था, जो बहुत से लोग जानना चाहते थे कि हम इस लोग जो स्टॉक को बाय करें नहीं, तो देखो मैंने कहा था कि जब तक इसका लेवल कम से कम 180 के ऊपर ना जाए तब तक स्टॉक को बाय मत करो। और यदि आपको बाय करने का मन भी है ना, तो आप 150 के लेवल के ऊपर जब ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन जब यहाँ पे आपको सस्टेन करते हुए दिखाई दे, तो फिर आप यहाँ पे बाय करना। और यदि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 150 लेवल आपको टच किया था, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे 150 के नीचे ही ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, और इसलिए मैंने कहा था ये चीज़, और बहुत से लोग यहाँ पे अभी बच भी गए होंगे। अब देखो हम लोग यहाँ पे कंपनी का आपको चेक करते हैं, इसका कुछ बेसिक पैरामीटर जिससे आप लोग यहाँ पे मालूम चले। हाँ, लेकिन इससे आपको ये पता नहीं चलता कि कंपनी के बिजनेस यहाँ पे खराब है। देखो कंपनी का जो यहाँ पे काम है वो यहाँ पे बेहतरीन है, बस यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे 2 बड़े बड़े आपको जो कंपटीटर है, जैसे कि फ्लिपकार्ट और आपका यहाँ पे अमेजोन, और यही मेन कारण है कि कंपनी अभी इतने ज़्यादा प्रेशर में है। क्योंकि देखो यहाँ पे जब आपको अपना काम जब यहाँ पे बढ़ाना है ना, तो फिर प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पे कम करना पड़ेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट यहाँ पे ये नहीं देखता कि आप अपने काम को बढ़ाने के लिए जो है प्रॉफिट मार्जिन को कम कर रहे हो, नहीं, वो देखेगा कि यहाँ पे सेल्स आपको लगातार बढ़ना चाहिए और साथ साथ प्रॉफिट लगातार बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेल्स तो आपको लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 29 करोड़ से घटकर आपको 8 करोड़, तो ये एक सही जो यहाँ पे आंकड़ा नहीं है, और यही मेन कारण है कि स्टॉक प्रेशर में। लेकिन अभी कुछ दिनों से स्टॉक में यहाँ पे एक शानदार गेन देखने को मिला, लेकिन जो मैंने कहा है उस चीज़ को जरूर से फॉलो करना। लेकिन हम लोग पहले यहाँ पे कुछ बेसिक इसका पैरामीटर चेक करते हैं कि क्यों इस कंपनी का फंडामेंटल मुझे स्ट्रांग नहीं लगता। तो पहले देखो यहाँ पे 5.5% का मात्र है कंपनी का ROC, यानी कि 100 रुपया मात्र है। 1 साल बाद यहाँ पे कंपनी का हो रहा है कितना, 105 रुपया 50 पैसा, जो बहुत ही कम ग्रोथ है। और मैंने कहा है कि कम से कम किसी भी कंपनी का 12% के ऊपर ग्रोथ होना चाहिए, और यहाँ पे बहुत कम है। अब देखो ये आप छोड़ो, ठीक है, अब यहाँ पे मेन चेक करो आपका डेप्थ। अब हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं शुरू से कि ये आंकड़ा 1 से कम होना चाहिए। ऑलमोस्ट 90% लोग आपको यही चेक करते हैं कि 1 से कम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डेप्थ कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके बाद भी हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ को चेक करते हैं, जो मैंने आपके साथ हमेशा से जो शेयर किया है, और देख लो कि यहाँ पे क्या ये बता रहा है। 1.51 टाइम्स यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि 100 रुपया कंपनी, मान लो जो यहाँ पे 100 रुपये का यदि कर्ज है कंपनी का, मान लो यदि कंपनी ले रही है 100 रुपये कर्ज, तो इसका जो यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रहा है वो मात्र हो रहा है 150 रुपया ऑलमोस्ट। तो फिर कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो सकता है, ठीक है, चांस बन सकता है कि कंपनी कर्ज को यहाँ पे चुका ना पाए, और ये आंकड़ा कम भी हो सकता है। और देखो ये आंकड़ा जो किसी भी कंपनी का कम से कम आपको 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे मात्र 1.51 टाइम्स है, ठीक है। चलो अब बहुत लोग क्या बोलेंगे कि यार जब 100 रुपये कर्ज है और जब 150 रुपये जब यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है, कंपनी यहाँ पे आराम से जो चुका सकती है। नहीं, अब देखो शॉर्ट टर्म में जो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ना, आपको ना क्विक रेशियो, यानी जो यहाँ पे 2-3 महीने का जो आपको दिखाता है वो देख लो, यहाँ पे क्या है 0.75,
यानी कि यदि कंपनी मान लो डेप्टर बोलता है कि मुझे 100 रुपया आज के आज चाहिए, तो क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में इतना पैसा है कि वो यहाँ पे चुका सके? तो नहीं मेरे भाई, यहाँ पे मात्र 0.75 है, यानी कि मात्र 75 रुपीज़ जो है इसके पास है यहाँ पे अवेलेबल। तो फिर कैसे होगा? तो यही दिक्कत यहाँ पे हो जाता है, और यही मुझे यहाँ पे पसंद नहीं है। कंपनी का बेसिक पैरामीटर भी यहाँ पे सही नहीं है, और स्टॉक का पी देखोगे तो फिर तो यहाँ पे आपका जो दिमाग ही खराब हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे अभी फिलहाल जो करेक्ट यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन स्टॉक का पी हमेशा यहाँ पे हाई निकल के आता है, और इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है। बाकी देखो, जो डाउट है आप ज़रूर से कमेंट पे पूछो। मेरा काम है आप लोगों को सही बताना। कोई जो कंपनी ख़राब है तो ख़राब है, और सही है तो सही है। ठीक है, तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।